अब यहाँ देखो, गुणधर्म 7, प्रमेय 7। यदि सारणी की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के सैखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल 0 होता है। ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये इसके अवयव लिए सारणी के लिए। ये पहले A11, A12, A13 ये पहली पंक्ति है। अब A11 का सैखंड क्या होगा? A11 में का सैखंड क्या होगा? इसको और इसको छोड़ के जो सारणिक बन रहा है, A22, A23, A32, A33 ये, और इसके आगे -1 की पावर, क्योंकि ये किसका सैखंड है? A11 का, तो इधर 1 + 1 ये हुआ इसका। तो ये 1 + 1 क्या हो गया? 2, और -1 की पावर तब 2 होती है तो क्या आ जाता है? प्लस, और आगे ये का ये लिख दिया। इस सैखंड को हम इससे भी प्रदर्शित करते हैं F11 से, जैसा कि आपने इन्वर्स निकालती दफ़ा किए थे। ये सैखंड निकालना उसमें प्रयोग किया था। ऐसे ही हम जो हमारा यहाँ पर एक दे रखा है, A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, A32, A33 ये है सारणिक। अब इस गुणधर्म में क्या है कि हम इसके पहली पंक्ति, किसी भी, जरूरी नहीं पहली पंक्ति, कोई भी पंक्ति हम लें, जैसे मैंने इधर लिया पहली पंक्ति ली A11, और यदि मैं इसको इसी के सैखंड से गुना करती हूँ और फिर प्लस दूसरा अवयव लिया 12, F12 प्लस A13 प्लस F13 ये लिखते हैं, सॉरी, F13 इस तरह से। तो इस ये क्या कहलाता है? सारणिक का मान। क्या कहलाता है ये? सारणिक का मान, जो कि आप पहले भी निकालते हैं, इन्वर्स में भी निकाला था। और अगर ये A से डिनोट है तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, सारणिक का मान। ये हो गया क्लियर। लेकिन इसी में अगर मैं इस पंक्ति के A11 को इसके सैखंड से नहीं गुना करूं, किसी और पंक्ति के सैखंड से गुना कर दूं, यानी कि इस पंक्ति के सैखंड से गुना कर दूं, तो F21 प्लस A12 को F22 से, इसके सैखंड से, इस अवयव को इसके सैखंड से A13 F23 गुना कर दूं तो इसका मान क्या आएगा? 0। ये आप इससे बहुत क्लियर समझ सकते हैं जो मैं बता रही हूँ। A11 F21 का मतलब क्या है कि F21 निकालने के लिए ये और ये छोड़ना है मुझे, ये लिखूँगी अवयव, तो क्या आ जाएगा? ये A12 A13 A32 A33 यही आएगा। और साथ में
-1 की पावर क्या आएगी, क्योंकि मैंने कौन सा लिखा है 2 1 यानी कि 2 + 1 3, तो ये चिन्ह क्या आ गया -A11, क्लियर, A12, A13, A32, A33, ठीक है। ये मैंने खाली इसी को सॉल्व किया। अब ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, A12 -1 की पावर 2 + 2, और इसका क्या होगा सेकंड, ये वाले स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा A11, A13, A31, A33, ठीक है। ये 2 + 2 4 यानी -1 की पावर 4 है तो प्लस ही साइन रहेगा, और A12, और इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही आगे वाले को भी लिख लेंगे, ठीक है। वो आप अपने आप करके देखिए। तो ये जो हमारा निकलेगा, अब अगर हम इसको करते हैं, इसको हम सॉल्व करें, कोष्टक खोलें, A11 कैसे करेंगे, 2/2 का सारणिक, इसको इससे गुना करेंगे, A12 A33 माइनस इसको इससे गुना करेंगे, A32 A13, ठीक है। ऐसे ये आगे का चलेगा ये कोष्टक। नेक्स्ट वाला क्योंकि 2 + 3 होगा 5, तो ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, फिर ये एक आएगा A11 और आगे कोष्टक आएगा, फिर इस कोष्टक को इससे गुना करके हम खोलेंगे, जैसे कि मैं एक कोष्टक खोल के बता रही हूँ, A11 A12 A33, इसको इससे गुना किया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसको इससे गुना किया, A11 A32 A13, ऐसे ही हम बाकी के भी कोष्टक खोलते चले जाएंगे और हम देखेंगे कि हर चीज़ कट जाएगी और फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 0। यानी मेन हमें ये चीज़, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली ये, अगर किसी अवयव को उसी के सैखंड से गुना किया जाए उस पंक्ति के हर एक में, तो उसका मान तो सारणिक के मान के बराबर होता है, और यदि किसी पंक्ति के अवयवों को किसी और पंक्ति के अवयवों के सैखंड से गुना किया जाए तो उसका मान क्या होता है 0। बस मेन ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रूफ मैंने आपको बता दिया है किस तरह से उसको सिद्ध करना है, और ये दो चीज़ हमारी इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें प्रश्नों को हल करती दफ़ा ध्यान रखना है। तो ये था तो आपका गुणधर्म कौन सा 7, क्लियर, ओके।